Hello friends, welcome back to my channels. Today we are going to start our new series. Very important questions for the board exam in the subject of BK. तो आज से आपको डेली का मैं एक एक क्वेश्चंस आपको दूंगा पर्टिकुलर टॉपिक के जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है लाइकली टू कम फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम इन द ईयर 2021-22 के हिसाब से जो अभी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आज आप देख रहे हो कि आज हम लोग रिटायरमेंट का एक क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर जो आपका इलिस्ट्रेटिव है वहीं से मैंने लिया है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली, माधुरी एंड मेनका हु शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:3। यानी कि अगर आप देखोगे कि तीनों का रेशियो यहाँ इक्वल है। अब आते हैं बैलेंस शीट से हम लोग इस चीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें आपको बनानी है, एज़ यू ऑल नो कि इसमें आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। कौन सी, तो देखते हैं। क्रेडिटर्स जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑल्सो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जनरल रिजर्व गोज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड एज पर द रेशियो, जो आपको रेशियो दिया इक्वल उसके हिसाब से। कैपिटल अकाउंट गोज टू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से जाएगा। असेट्स में कैश जाएगा आपका असेट्स में ही, डेटर ऑल्सो असेट्स, आरडीडी विल पुट स्टार मार्क ऑन इट, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट होगा तो उसके लिए। फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार ये सब हमारा असेट्स में जाएगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो असेट साइड दिया है वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। नेक्स्ट है वैशाली रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2019 फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो वैशाली यहाँ रिटायरमेंट ले रही है 1 अप्रैल को। तो जैसा आप देख सकते हो बैलेंस शीट के डेट के तुरंत एक दिन के बाद रिटायरमेंट है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है मंथ का। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का जो एंट्री करते हैं प्रॉफिट का वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। फर्नीचर टू बी वैल्यूड 14,000, फर्नीचर का ऊपर का वैल्यू आप देख सकते हो 15 था और यहाँ बोला है कि अभी उसका वैल्यू हो चुका है 14,000। इट मीन्स 1,000 आप देखोगे कि डेप्रीशिएट हुआ है। तो एंट्री बनेगा, एक होगा रिवोल्यूशन के डेबिट साइड और दूसरा आप 1,000 लेस करोगे फर्नीचर्स में। तो पुट वन टिक मार्क ऑन फर्नीचर। वैसे ही मशीनरी का वैल्यू आपको बोला है 38,000 हो चुका है, तो मशीनरी में से भी आपको 2,000 कम करने पड़ेंगे और ये 2,000 अगर असेट्स कम हुआ तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड। नेक्स्ट है मोटर कार 23,800, तो यहाँ आप देख सकते हो ये भी 1,200 रुपये कम हुआ है। सेम लाइक दिस ऊपर जो हमने किया वैसे ही लेस फ्रॉम मोटर कार कर दोगे 1,200 का और दूसरा इफेक्ट रिवोल्यूशन के डेबिट साइड। तो तीनों असेट्स के ऊपर फर्नीचर, मशीनरी एंड मोटर कार तीनों के ऊपर आपको एक एक टिक मार्क पुट करना है। आरडीडी टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर आपको आरडीडी 5% मेंटेन रखना है। डेटर्स आप देख सकते हो ऊपर 16,000 है, 16,000 का अगर 5% आप निकालोगे तो दैट कम्स टू 800, ओनली 800। जबकि ऊपर आपको आरडीडी दिया है 2,000, इसका मतलब ये है कि आपकी आरडीडी अभी कम हो जाएगी, 2,000 से 800 हो जाएगी, यानी कि डायरेक्टली 1,200 रुपये का बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है। तो यानी कि आपको ये एंट्री अगर आप करोगे तो एंट्री बनेगा आरडीडी टू रिवोल्यूशंस, और अगर इफेक्ट वाइज में बताओ तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड आपको लिखना है 1,200 और 800 रुपया आरडीडी का आपको माइनस करना होगा डेटर से। ठीक है। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 15,000, बिजनेस के गुडविल का वैल्यू दिया है 15,000। हावेवर ओनली वैशाली शेयर इन इट विल बी रेज्ड इन द बुक, लेकिन सिर्फ गुडविल कितने रेज करना है, वैशाली का जो हिस्सा होगा वो। अब यहाँ पे आपको रेशियो पता है कि इक्वल है, यानी वैशाली का रेशियो होगा 1/3 इसका, दैट विल बी 5,000। तो गुडविल उतने ही अमाउंट का रेज करना है। गुडविल रेज का एंट्री होता है गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ रिटायरिंग पार्टनर है वैशाली, तो एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू वैशालीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अगर
उसके बाद गुडविल राइट ऑफ आता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर एक ही एंट्री होगा तो गुडविल आपको बैलेंस शीट के असेट साइड डालना होगा, और दूसरा इफेक्ट उसका पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड वैशाली की कॉलम में उसको डालना होगा। नेक्स्ट है अपार्ट ऑफ पेमेंट 20,000 इज मेड टू वैशाली एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, यानी कि वैशाली को हमें जितना भी पैसा उसका निकलता है उसमें से 10,000 हम लोग उसको अभी ही पे कर देंगे, और बाकी का जो अमाउंट उसका निकलता है उसका हम लोग लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर इसका एंट्री बोलोगे तो एंट्री होगा वैशालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 10,000 टू वैशालीज लोन अकाउंट, वो अमाउंट हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके पूरा बताता हूँ कैसे हम लोग इसका पोस्टिंग करेंगे और कैसे ये टैली होगा। ओके फ्रेंड्स, देखो अभी जो मैंने बोला था कि हम लोग अभी इसका प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, तो मैंने पूरा फॉर्मेट रेडी कर दिया है। रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट मेरा प्रिपेयर्ड हो चुका है। अब हम लोग बारी बारी से यहाँ पे पूरा पोस्टिंग करेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में दिया है, दैट इज लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स दैट गोज टू लायबिलिटी साइड। थोड़ी जगह छोड़ने के बाद आप लिखोगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है तो पूरा आउटर कॉलम में जाएगा 10,500। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मैं ओडी लिख रहा हूँ, अमाउंटेड टू ₹5,000। नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा। फर्स्ट लाइन छोड़ देना क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल का जो ब्रॉड डाउन होता है उसके लिए होता है। 12,000 का आपको रेशियो में डिवाइड करना इक्वल में, तो डिवाइड बाय 3 करोगे तो 4,000 एंड 4,000 आपका बाइफर्केशन होगा। नेक्स्ट आपको जो दिया है दैट इज कैपिटल अकाउंट, वो भी यहीं पे जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, वैशाली का आपको दिया है 28,700, माधुरी का आपको दिया है 31,800 और मानसी का दिया है 30,000। तो विल राइट अकॉर्डिंग टू द गिवन एज पर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे कैश अकाउंट, तो जाएगा असेट साइड। कैश के ऊपर एक टिक मार्क हमें करना है, जो एडजस्टमेंट लास्ट वाला जो था उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम लोग जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको 10,000 पेमेंट करने वाले हैं उसके बैलेंस में से, दैट्स वाई कैश के ऊपर एक टिक मार्क बनेगा। नेक्स्ट इज डेटर्स, डेटर्स जाएगा आपका असेट साइड, तो राइट ऑन द असेट साइड डेटर्स अमाउंटेड टू 16,000, इसके ऊपर भी आरडीडी का एक टिक मार्क है। नेक्स्ट इज फर्नीचर, असेट साइड, फर्नीचर का अमाउंट आपको दिया है 15,000। नेक्स्ट इज मशीनरी अकाउंट, वो भी आपका असेट साइड, मशीनरी 40,000, इसके ऊपर भी आपका एक टिक मार्क है। एंड अदर वन इज मोटर कार, मोटर कार के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क है 25,000। आफ्टर वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा मैंने लिखवाया था, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड आप लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4,500 है, हमें इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है, दैट इज 1,500 एंड 1,500 आपका बाइफर्केशन होगा एज पर द रेशियो विच इज इक्वल। अब आपके आते हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट है फर्नीचर टू बी वैल्यूड 14,000, यानी फर्नीचर का वैल्यू आपको दे दिया है 14,000 हो गया, तो वो वैल्यू आप आउटर कॉलम में लिख दो। जैसा कि आप देख सकते हो कि वैल्यू कम हुआ है तो हम लोग उसको लिखेंगे डेप्रीशिएशन। तो आई विल राइट हियर डेप्रीशिएशन। कितना कम हुआ है? 1,000, यानी कि बिजनेस को यहाँ 1,000 का लॉस हुआ है, तो वो आपको जाएगा रिवोल्यूशन के डेबिट साइड। यहाँ आपको असेट्स का नाम लिखना है, टू फर्नीचर अमाउंटेड टू ₹1,000। वैसे ही दूसरा
आपको दिया है मशीनरी अकाउंट 38,000, तो मशीनरी का वैल्यू आप आउटर कॉलम में लिख दो 38,000। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी वैल्यू कम हुआ है, बढ़ा है तो विल राइट एप्रिसिएशन, कम हुआ है तो विल राइट डेप्रिसिएशन। तो ये माइनस करूंगा, ये भी आपके लिए लॉस है, तो यहाँ मैं लिखूंगा रिवोल्यूशन के डेबिट साइड मशीनरी अकाउंट अमाउंटेड टू ₹2,000। नेक्स्ट आपको दिया है मोटर कार और उसका वैल्यू आपको बोला है कि हो चुका है 23,800, यानी यहाँ पे भी वैल्यू कम हुआ है, तो इसको भी आप बोलोगे डेप्रीशिएशन। कितना कम हुआ है? 1200, तो 1200 यहां से लेस करो और रिवोल्यूशन के डेबिट साइड आप लिख दो टू मोटर कार 1,200। नेक्स्ट है आरडीडी, आपको बोला है डेटर्स के ऊपर 5% निकालना है, तो आरडीडी लेटर में से लेस होता है, तो यहां हम लिखेंगे आरडीडी 5%। डेटर्स का 5% अगर आप निकालोगे तो दैट विल बी 800, तो 800 अगर आप माइनस करोगे आउटर कॉलम में हो जाएगा 15,200, और ये 800 अगर यहाँ पे हुआ तो आरडीडी का डिफरेंस देखोगे तो पहले आपको आरडीडी जो क्वेश्चन में दिया था वो आपको दिया था 2,000 और अब आपका आरडीडी हो चुका है 800, यानी बिजनेस को यहाँ पे आरडीडी पे बेनिफिट हो रहा है, तो वो आपको आरडीडी रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड जाएगा। कितना डिफरेंस हो गया? 1200 का, तो आरडीडी आपको रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड लिखना है 1200। नेक्स्ट है आपका गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 15,000 और उसमें से वैशाली का शेयर का जो गुडविल है उसको रेज करना है, तो 15,000 में तीनों का इक्वल है, तो वैशाली का शेयर आएगा डिवाइड बाय 3 करोगे तो 5,000, यानी 5,000 का हम लोग एंट्री करेंगे। एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू वैशाली कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखोगे बाय गुडविल और वैशाली के कैपिटल के कॉलम में लिखोगे 5,000, और यही 5,000 आपको असेट साइड लिखना है क्योंकि यहाँ राइट ऑफ आपको बोला नहीं है, तो गुडविल विल गोज टू असेट साइड ₹5,000। अब लास्ट में जो एडजस्टमेंट है, पार्ट पेमेंट ऑफ 10,000 बी मेड टू वैशाली, वैशाली को 10,000 पार्ट पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो एंट्री मैंने बोला था वैशाली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे वैशाली के कैपिटल में डेबिट साइड आप लिख दो 10,000 जो हम लोग उसको अभी पे कर रहे हैं, और इसका करस्पॉन्डिंग जो पे करोगे तो असेट्स में से कैश और बैंक जो है उसमें से उतना पैसा लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो वैशाली कैपिटल अकाउंट 10,000, तो वो पे करने के बाद आपके पास कैश बचेगा 9,500। तो ये हो गए उसके दो इफेक्ट, एक मैंने कैपिटल में डेबिट साइड लिखा 10,000 और दूसरा मैंने कैश में से माइनस किया है 10,000। अब हम लोग देखते हैं लास्ट एडजस्टमेंट जो लोन में ट्रांसफर करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा आपका रिवोल्यूशन प्रॉफिट या रिवोल्यूशन लॉस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल करते हैं हमारे रिवोल्यूशन अकाउंट का। जैसा कि आप देख सकते हो डेबिट साइड अमाउंट यहाँ ज्यादा है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द डेबिट साइड इटसेल्फ 4,200, वही मैं उठा के क्रेडिट साइड लिखूंगा और डिफरेंस को मैं बोलूंगा रिवोल्यूशन लॉस। अगर डेबिट बैलेंस आता दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन लॉस। अब ये जाएगा हमारे पार्टनर्स के लेजर में अकाउंट में, तो वैशाली, फिर दूसरा है पार्टनर यहाँ माधुरी और तीसरी पार्टनर हमारी है यहाँ पे मानसी, और तीनों का रेशियो इक्वल है तो 1:1:1। यहाँ आप डिफरेंस पहले निकालोगे तो डिफरेंस आप देख सकते हो, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि 3,000 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब तीनों का रेशियो इक्वल है, तो 1,000, 1,000 एंड 1,000 ही आपका लॉस आएगा, जिसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड रिवोल्यूशन लॉस के नाम से, अमाउंटेड टू 1,000, 1,000 एंड 1,000। अब हम लोग हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे सबसे पहले, और वो जो बैलेंस होगा वो हम लोग सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है
उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ देख सकते हो रिटायरिंग पार्टनर्स का जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। टोटलिंग का 7, 8 + 4 12, 12 + 5 17, कैरी 1, तो 37,700 आपका टोटल आ रहा है। वही आप यहाँ पे लिख दोगे 37,700, और यही डिफरेंस जो है वो हम लोग ने बोला था कि हम लोग लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो विल राइट हियर वैशाली's लोन, वैशाली के लोन में ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। 5 + 2 7 हो जाएगा, 1 + 1 2, और हमें 7 लाना है, तो 2 + 5 7, और 1 है यहाँ पे, हमें 3 लाना है, तो 25,200 का वैशाली का लोन बनेगा। ये लोन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल से लायबिलिटी साइड। तो विल राइट ऑन द लायबिलिटी साइड वैशाली's लोन, दैट विल बी 25,200। अब बाकी के पार्टनर का तो एज इट इज आपको टोटल करके बैलेंस जो होगा वो कैपिटल के नाम पे लायबिलिटी में डालना है। तो मानसी का 34,000 क्रेडिट बैलेंस है, और इसका है 35,800। यही चीज आप यहाँ पे लिखोगे डेबिट साइड में, और डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन से नाम से। यहाँ पे इनका बैलेंस हम लोग निकालते हैं। 0 0 5 है और हमें 8 लाना है। 5 + 3 8, 1 + 1 2, 2 + 3 5, तो 33,300 माधुरी का आ रहा है। 5 + 5 10, कैरी 1, 1 + 1 333 हो गया, +1 4, तो 31,500 आपको बैलेंस मिल रहा है आपका मानसी का। और यही चीज हम लोग यहाँ ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। वैशाली, माधुरी, सॉरी वैशाली इज रिटायरिंग तो उसका ट्रांसफर नहीं करना है। माधुरी एंड मानसी, माधुरी का है 33,300 एंड मानसी का आपका है 31,500। दोनों का प्लस करके आउटर कॉलम में ले लोगे। तो ये अभी आपका टोटल हम लोग बैलेंस शीट का करेंगे। अगर ये सही आता है तो आपका टैली हुआ। देखते हैं। 8 + 5 13 + 2, 13 + 2 हो जाएगा 15, 15 का 5, कैरी 1, 1 + 4 5, 5 + 5 10, + 5 15, कैरी 1, 1 + 6 7, 8, 8 + 2 आपका हो जाएगा 10, तो 1,05,500। अब हम लोग यहाँ पे भी वही करते हैं। 0 0, 5 + 2 7, 7 + 8 15 का 5, कैरी 1, 1 + 9 10, 5 15, 15 + 4 19, 19 + 8 27, 27 + 3 30, 30 + 5 35, कैरी 3, 3 + 1 4, 5 6 7 8 9 10, तो 1,05,500 आपका बैलेंस शीट टोटल आएगा। तो इस तरीके से आपका ये सम टैली होगा। यू कैन सी टू इट। इफ यू हैव एनी डाउट राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं समझा होगा या फिर कोई भी टॉपिक के रिलेवेंट कोई डिफिकल्टी होगा, राइट देयर, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। ठीक है। दूसरा वीडियो मेरा थोड़ी कल आएगा दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड। आइदर इट मे बी रिटायरमेंट और इट मे बी समथिंग डेथ। तब तक आप ये देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम पर्पसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर द डे।